तो चलिए आज लाल किताब ज्योतिष के एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉम्बिनेशंस में से एक को समझते हैं। जैसा कि संजय जी के नोट्स में बताया गया है, ये है मंगल और शनि की युति। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक ही ग्रह योग, एक ही कॉम्बिनेशन कैसे दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे दे सकता है। मतलब एक तरफ तो अचानक कोई दुर्घटना और दूसरी तरफ एक मजदूर से सीधा बिल्डर बनने का सफर। चलिए आज इसी विरोधाभास को समझते हैं और इसकी जबरदस्त क्षमता को अनलॉक करने का राज जानते हैं। देखिए, इस युति को समझने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल ग्रहों को समझना होगा। मेरे नोट्स में इसे दो बहुत ताकतवर लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग शक्तियों का मिलन बताया गया है। अब जरा यहां देखिए, ये जो बुनियादी टकराव है वो कितना साफ दिखता है। मंगल है एकदम शुद्ध तेज रफ्तार वाली ऊर्जा, हिम्मत, आग, और दूसरी तरफ शनि जो धीमा है, स्ट्रक्चर्ड है और सिर्फ मेहनत और कर्म को जानता है। एक आग है तो दूसरा ठंडा। तो जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केओस या गड़बड़ी पैदा होती है। नहीं, ये टकराव असल में एक तीसरी छिपी हुई शक्ति को जगा देता है और वही शक्ति आखिरी नतीजा तय करती है। तो चलिए अब सबसे अहम बिंदु पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। सारा रहस्य ना तो मंगल में है और ना ही शनि में। असली चाबी तो राहु के पास है। और यही इस पूरी बात को समझने की असली कुंजी है। संजय जी के नोट्स के अनुसार राहु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, राहु हमारी सोच है, हमारे ख्वाब हैं, हमारी नीयत है। यही वो चीज है जो मंगल और शनि की जबरदस्त ताकत को एक दिशा देती है। और ये एक लाइन इस पूरे मैकेनिज्म को कितनी खूबसूरती से समझाती है। मंगल की ऊर्जा और शनि का ढांचा, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये हमारे ख्यालों को, हमारी सोच को सुपरचार्ज कर देते हैं, उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देते हैं। तो जब राहु इतना शक्तिशाली, इतना उच्च का हो जाता है तो वहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। और कौन सा रास्ता मिलेगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान की सोच कैसी है, उसकी नीयत कैसी है। यहां देखिए कितना साफ है। अगर नीयत और सोच नकारात्मक है तो यही ताकत तबाही मचाती है, टकराव पैदा करती है, दुर्घटना का कारण बनती है, जैसे नशे में गाड़ी चलाना। और वहीं अगर सपने ऊंचे हैं, इरादे नेक हैं, तो वही ताकत इंसान को सफलता की बुलंदियों पर ले जाती है, एक मजदूर को बिल्डर बना देती है। जरा सोच कर देखिए, एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण है। किसी को सड़क पर गिरा हुआ पर्स मिलता है। अब उसे लौटा देना ये हुआ अच्छा राहु, या उसे रख लेना ये बन गया बुरा राहु। बस इतना सा ख्याल ही उस जबरदस्त ऊर्जा की दिशा तय कर देता है। अच्छा, तो अब जब हम ये मैकेनिज्म समझ गए हैं तो मेरे नोट्स में इस ऊर्जा को जानबूझकर सचेत रूप से एक अच्छे पॉजिटिव परिणाम की ओर मोड़ने के लिए कुछ खास उपाय भी दिए गए हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिए कितना खूबसूरत है। शहद जो मंगल की ऊर्जा का प्रतीक है और लोहे की कटोरी जो शनि की ऊर्जा का प्रतीक है। जब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मंदिर में चढ़ाया जाता है तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों शक्तिशाली ऊर्जाओं को एक सकारात्मक, एक आध्यात्मिक दिशा दे रहे हैं। और मकसद है राहु को, यानी अपनी सोच और नीयत को नेक और शुभ बनाना। और ये दूसरा उपाय, ये तो जैसे सफलता को प्रोग्राम करने जैसा है। बादाम जो शनि की ऊर्जा है और छुआरे जो मंगल की ऊर्जा है, इन्हें तिजोरी में यानी लाभ के 11वें घर में रखना। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हमारा उच्च का राहु, हमारी शक्तिशाली सोच सिर्फ और सिर्फ सफलता और समृद्धि पर केंद्रित हो। तो अंत में इन नोट से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मंगल शनि की युति की असली ताकत ग्रहों में नहीं है, वो तो उस नीयत में है जो उस ताकत को रास्ता दिखाती है। नीयत ही सब कुछ है।